हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इग्नो वाला। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एमपीएससी 001 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो है दिसंबर 2022 का। क्लियर? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो एमपीएसई 001 है ये किसका सब्जेक्ट कोड है। ये है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स। एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस से स्टडी कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट है एमपीएससी 001, भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये हमारा बुक नेम है, ठीक है, भारत और विश्व। अगर आपके पास एमपीएससी 001 सब्जेक्ट कोड है और आप एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस टाइप से आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या आपका एग्जाम मेथड होता है, किस टाइप से आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहें। देखिए, अगर मैं सबसे पहले इस एग्जाम के टाइम की बात करूं तो जो आपको टाइम मिलने वाला है इस एग्जाम को क्लियर करने का, इस एग्जाम को फिनिश करने का, जो आपके पास टाइम होगा वो होगा 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। देन जो आपके इसके मार्क्स होंगे, इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, यानी कि 50 नंबर का ये आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं कि आपको इस एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलने वाले हैं, यानी कि 2 पार्टों में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक पार्ट में से कम 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हुए टोटल 5 क्वेश्चन क्लियर करने होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2, आपने पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पार्ट 2 में से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बचा एक क्वेश्चन, वो आप पार्ट 1 में से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर पार्ट 2 में से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आपको 5 आंसर अपने एग्जाम में लिखने होंगे। क्लियर? इसके बाद आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 400 शब्दों में देना होगा और सभी प्रश्नों के अंक बिल्कुल बराबर होंगे। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हुआ? ये हर साल यही पैटर्न होता है आपका एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये 2 भागों में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की, यानी कि पार्ट 1 की हम बात करेंगे। पार्ट 1 के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का वैश्विक दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ, इसके बारे में चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर करके जाना ही होगा। हर साल एग्जाम में पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हर साल एग्जाम में पूछा गया है। तो डोंट वरी, देखिए अभी मैं आपको करा रही हूँ क्लियर दिसंबर 2002 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देन इस क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर से अंदाजा होगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट है और किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का वैश्विक दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ। अगर हम भारत के वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें सबसे पहला कारण आ जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो सबसे पहला बड़ा कारण आ जाता है भारत की बढ़ती जनसंख्या, भारत की बढ़ती जनसंख्या। क्लियर? ये हमारी आर्थिक स्थिति को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। देन सेकंड आ जाता है हमारा युवा, मींस यूथ हमारा सेकंड नंबर पर आ जाता है। और थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारे बड़े बड़े बाजार। बड़े बड़े बाजार, भारत के जो ये बड़े बड़े बाजार हैं जिनसे कि भारत अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, वो हमारा थर्ड रीजन आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। और डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले एमपीएससी 001 के एग्जाम से पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें एमपीएससी 001 के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो डोंट वरी, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बाकी आपको इग्नो वाला तो हेल्प करेगा ही। ठीक है, तो बाकी सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व राजनीति को समझने के लिए अन्योन्याश्रय के परिक्षेप की व्याख्या कीजिए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप लाइन वाइज ही अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें।
आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको इजी लगा तो आपने अटेम्प्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको फर्स्ट भाग में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपको सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप थर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। क्लियर? तो आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है गुट निरपेक्षता तथा गुट निरपेक्षता और नेहरूवादी सर्वसम्मति की व्याख्या कीजिए। अगर मैं गुट निरपेक्षता की बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है, शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, उसमें यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और उस युद्ध में इन दोनों ही देशों ने बाकी अन्य देशों पर दबदबा बनाकर रखा था कि वो हमारे गुट में शामिल हों, लेकिन भारत के साथ 4 और देशों ने एक पॉलिसी अपनाई, एक नीति अपनाई, जिसे गुट निरपेक्षता नेम के नाम से जाना जाता है, नॉन अलाइज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं गुट निरपेक्षता की बात करूं, ठीक है, गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता का अगर मैं गुट निरपेक्षता का अगर मैं अर्थ देखूं तो गुट मीन्स कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप, और निरपेक्षता का मतलब अलग, यानी कि अलग होना, यानी कि किसी भी ग्रुप से अलग होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। अब भारत ने ये सोचा कि ना ही तो मैं यूएसएसआर का दुश्मन बन सकता हूं और ना ही यूएसए का बन सकता हूं, तो भारत ने ये सोचा कि मैं दोनों ही देशों से रिलेशन अच्छे बना के रखता हूं और दोनों के ही गुटों से दूर रहूंगा। तो भारत के साथ 4 और ऐसे देश थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया। उस टाइम गुट निरपेक्षता की जब नीति थी, यानी कि शीत युद्ध के टाइम पर हमारे जो शासक थे, यानी कि जो हमारे नेता थे, वो थे नेहरू जी। और इस नीति में इस टाइम पर नेहरू जी की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका है। उस टाइम पर इन्होंने अपने देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए थे। इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका मानी जाती है। नेहरूवादी सर्वसम्मति का मतलब कि गुट निरपेक्षता के टाइम पर नेहरू जी की क्या भूमिका थी, उनका क्या योगदान था, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, और बाकी अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति ने अपने विदेश नीति विकल्पों को किस प्रकार निर्देशित किया है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं सिमिलर है दोनों, इसमें जो आंसर होंगे वो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ज्यादातर क्या हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन मतलब ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि आंसर दोनों के सेम ही हो जाते हैं और घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी भारत की आर्थिक स्थिति ने अपने विदेश नीति विकल्पों को किस प्रकार निर्देशित किया है। भारत की आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रीजन उसमें यही माना जाता है, भारत के बड़े बड़े बाजार, भारत की बढ़ती जनसंख्या, और क्या, युवा यानी कि यूथ। आज हर एक देश भारत में क्या करना चाहता है, अपना कारोबार, अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, बिकॉज भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है। सपोज कीजिए कोई भी अदर कंट्री हमारी कंट्री में आकर अपना उद्योग स्थापित करती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है ना कि उनको कारीगर, जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो भारत में मिल ही जाने हैं, क्योंकि भारत में बड़ी जनसंख्या है तो बेरोजगार लोग भी हैं, तो कंपनी स्थापित होगी अदर कंट्री की तो रोजगार भी आएंगे, तो अदर कंट्री को तो अपने उद्योग से बेनिफिट मिलेगा ही ना। तो इसलिए आज हर एक कंट्री भारत में क्या करना चाहती है, अपने उद्योग स्थापित करना चाहती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि श्रीलंका में शांति स्थापना की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसको अच्छे से समझिए कि श्रीलंका में शांति स्थापना, आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था, किन 2 जातियों के बीच में, फर्स्ट थी सिंहली और सेकंड थी तमिल।
इन दो जातियों के बीच में जातीय संघर्ष हुआ था। ये सिंहली लोग जो थे ये बहुसंख्यक यानी कि श्रीलंका के ही निवासी थे, और जो ये तमिल लोग थे तमिलनाडु यानी भारत के आए हुए लोग थे, ये बहुत ही कम जनसंख्या वाले, बहुत ही कम संख्या में श्रीलंका में रह रहे थे। तो अब भाई बहुसंख्यक तो सिंहली है और पहले से ही श्रीलंका के निवासी है, तो वहां पर श्रीलंका का वर्चस्व था, उन लोगों ने तमिलों पर अपना दबदबा बनाकर रखा था। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप ही की क्लास में आपके साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, दो ग्रुप है आपकी क्लास में, एक ग्रुप थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स का है और सेकंड ग्रुप जिसमें आप शामिल है वो कम स्टूडेंट्स का है, तो जो ज्यादा स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है वो तो आपके ऊपर अपना दबाव बनाएगा ही। तो आपको कैसा फील होगा, अपनी ही क्लास में पराये जैसा फील होगा ना। सेम ऐसा ही तमिलों को श्रीलंका में हो रहा था। तो तमिलों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, याद रखना, से लिट्टे के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका में शांति स्थापना करने में लिट्टे की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हैं वो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में मिल ही जाने हैं, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन बताए, इन 5 में से आपको दो या तीन क्वेश्चन जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के पश्चात भारत के संबंध किस प्रकार परिवर्तित हुए। शीत युद्ध के पश्चात देखिए 1991 में आपको पता है शीत युद्ध का एंड हो चुका था। शीत युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था। और शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा कारण क्या था, सोवियत संघ यूएसएसआर का अंत, या फिर हम उसका विघटन भी बोल सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत भी हो चुका था। अब देखिए शीत युद्ध के अंत से पहले तो भारत के रिलेशन यूएसएसआर के साथ भी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का अंत हुआ भारत ने अपने रिलेशन यूएसएसआर को छोड़कर अमेरिका से ज्यादा अच्छे बनाए। किसके साथ ज्यादा अच्छे बनाए, अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे बनाए। देन उसके बाद सेकंड क्या था, भारत ने डब्ल्यूटीओ की शर्तें मानी। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की शर्तें मानी और भारत में 1991 में पहली बार एलपीजी को अपनाया गया। क्लियर? उसके बाद भारत ने चीन के साथ भी अपने रिलेशन काफी अच्छे बनाए, मध्य एशियन देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए। अब देखो भारत ने इन सभी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए, तो कहीं ना कुछ रीजन तो रहा होगा ना। हम किसी के साथ कुछ अच्छा करें या किसी के साथ भी हम रिलेशन बनाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, जरूर होता है। तो ऐसा ही रीजन भारत के साथ भी था। अब भारत ने क्या सोचा, ये जितनी भी कंट्री है सारी ही विकसित कंट्री थी, अच्छी कंट्रियां हैं, तो भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाए, यानी कि अपने बेनिफिट को देखते हुए इनके साथ रिलेशन बनाए, ताकि भारत इनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए और भारत की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? सॉरी, हाँ यही था। द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों को बताइए। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत और जापान के रिलेशन आपको बताने होंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में मिलेगा, अच्छे से स्पेशल वीडियो होगी इसके लिए, आप उसे जरूर देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सुनते ही होंगे भारत और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा युद्ध इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में होता है, और सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है इनके बीच का, कश्मीर माना जाता है। स्टार्टिंग से जो लड़ाई होती है वो कश्मीर के पीछे ही होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया सुरक्षा सहयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन कोशिश करें, लास्ट का जो क्वेश्चन होता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये कोशिश करें कि जरूर अटेम्प्ट करें, ये बहुत ही इजी होता है,
इन्हें जरूर जरूर अटेम्प्ट करें। आपको इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, शॉर्ट नोट बनाने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO, इस पर आपको छोटा सा नोट्स बनाना होता है। द नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, इसमें आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा MPSC 001 का दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बाकी डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। MPSC 001 के एग्जाम से पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हर एक MPSC 00 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बाकी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।